हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज़ूलॉजी शॉर्ट्स। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फाइलम पॉरीफेरा के बारे में और उसके फाइलम पॉरीफेरा के कुछ जनरल कैरेक्टर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। बॉडी फॉर्म कैसा होता है? ये वास्ट लाइक हो सकते हैं या सिलेंड्रिकल हो सकते हैं, मतलब ऐसे हो सकते हैं, या फिर बिल्कुल एक ऑल सिलेंड्रिकल हो सकते हैं, और या फिर ये इरेगुलर हो सकते हैं। ठीक है, तो इनकी बॉडी फॉर्म क्या है वो वेरी करती है कंसिडरेबली। तो सिमेट्री, अगर वो वास्ट लाइक या सिलेंड्रिकल लाइक है तो उसमें सिमेट्री होगी रेडियल सिमेट्री, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। अगर वो इरेगुलर है तो उनमें सिमेट्री होगी, एसिमेट्रिकल होंगे वो, उनमें कोई सिमेट्री नहीं होगी। ठीक है, जर्म लेयर्स की बात करें तो वो वैसे तो बने होते हैं दो जर्म लेयर्स के, बट उनको ट्रू डिप्लोब्लास्ट हम नहीं बोल सकते, वो नहीं होते ट्रू डिप्लोब्लास्ट। क्यों? क्योंकि उसमें नो एंडोडर्मिस नहीं होता लाइक यूमेटाजोन्स। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो उनमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। दे आर मेड अप ऑफ मेनी सेल्स। ठीक है, और इसमें डू नॉट फॉर्म टिश्यू। ठीक है, इनमें कोई हेड नहीं होता, ना ही कोई अपेंडेजेस होते हैं। तो अगर बॉडी फॉर्म की बात करें, बॉडी वॉल की बात करें, तो ये बनी होती है टू इम्परफेक्ट लेयर्स की, इसे ये दीज आर नॉट ट्रू डिप्लोब्लास्टिक। तो फर्स्ट लेयर की अगर हम बात करें तो ये देखो, ये लेयर है फर्स्ट लेयर। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पिनाकोडर्म। पिनाकोडर्म क्यों? क्योंकि इस पे जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनको बोलते हैं पिनाकोसाइट्स। ठीक है, सेकेंड होती है ये वाली लेयर आपकी, दिस इज सेकेंड लेयर। इस सेकेंड लेयर को हम बोलते हैं क्वेनोडर्म, क्योंकि ये बने होते हैं क्वेनोसाइट सेल्स के। ठीक है, और ये क्वेनोसाइट सेल्स जो होते हैं ये आपके कैरेक्टरिस्टिक फीचर है आपकी पॉरीफेरा का। ठीक है, फिर इन दोनों लेयर्स के बीच में प्रेजेंट होती है एक जिलेटिनस मैट्रिक्स, जिसको हम बोल देते हैं मीजोहाइल या फिर आपका मीजन काइम। ये किसका बना होता है? ये कंटेन स्कैटर्ड कोलेजन फाइबर्स का, और इसमें क्या होता है? न्यूमरस फ्री एमोबॉइड सेल्स होते हैं। एमोबॉइड सेल्स कैसे टाइप के हो सकते हैं? आर्कियोसाइट्स भी हो सकते हैं, स्क्लेरोसाइट्स, स्पॉन्जियोब्लास्ट, थीसोसाइट्स, फेगोसाइट्स, ट्रोफोसाइट्स, क्रोम्बोसाइट्स एंड कॉलनसाइट्स। इन सारे सेल्स के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे जब हम इसका एक रिप्रेजेंटेटिव एनिमल करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आपकी बॉडी वॉल कैसी होती है? दो लेयर की बनी होती है, एक होता है पिनाकोडर्म और एक होती है क्वेनोडर्म की बनी हुई। अब इसके बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें इनको हम बोलते हैं पॉरीफेरा। पॉरीफेरा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे क्या होते हैं? पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये देखो, ये जैसे ये छोटा पोर है, ये है, ये है, तो ये इनकी बॉडी बनी होती है बहुत सारे पोर्स की वजह से, जिसके लिए इसका नाम आया है पॉरीफेरा। अब जो ये छोटे स्मॉल पोर्स होते हैं जो बहुत ज्यादा होते हैं नंबर में, इनको हम बोलते हैं ऑस्टिया। ये वाले पोर्स जो है छोटे वाले, इनको हम बोलते हैं ऑस्टिया। ये क्या करते हैं? वाटर को इन कराते हैं। वाटर इनसे एंटर करता है, ये देखो ये वाटर इनसे एंटर करता है। ठीक है, एक होते हैं ऑस्क्यूलम, जो हब के होते हैं लार्ज पोर्स। ठीक है, ये आपका क्या करते हैं? कुछ फ्यू होते हैं ये, और ये क्या करते हैं? आपके वाटर को आउट कराते हैं। तो आप ये देख सकते हो, पहले वाटर आया इन, वो आता है फिर आपकी स्पॉन्जोसील कैविटी में, फिर वो ऑस्क्यूलम से आपका हो जाता है बाहर। तो इसकी कैविटी का नाम क्या है? इस कैविटी को बोलते हैं स्पॉन्जोसील कैविटी, जो न्यूमरस कैनाल्स रखती है। कैनाल्स के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये स्पॉन्जोसील जो है वो लाइन हो सकती है, या तो कॉर्नोसाइट से लाइन हो सकती है या पिनेकोसाइट से लाइन हो सकती है, बेस्ड ऑन कि उसमें कौन से टाइप का कैनाल सिस्टम है। ठीक है, तो कैनाल सिस्टम क्या होता है? ऑल द कैविटीज इन स्पंज बॉडी आर कलेक्टिवली कॉल्ड कैनाल सिस्टम। तो जो भी कैविटी स्पंज की बॉडी में प्रेजेंट हो सकती है, उन सबको मिला के हम उनको बोल देते हैं कैनाल सिस्टम स्पंजेस का। ये तीन टाइप का होता है, बेस्ड ऑन कॉम्प्लेक्सिटी, कि इसमें कितना कॉम्प्लेक्स हो रहा है। तो आपका सबसे सिंपल टाइप होता है एस्कॉन टाइप, फिर आता है आपका साइकॉन टाइप, फिर आता है आपका ल्यूकॉन टाइप। तो आपका ये एस्कॉन जो है वो सबसे सिंपल होता है, ल्यूकॉन जो है वो सबसे कॉम्प्लेक्स है। इस कैनाल सिस्टम का वाइटल फंक्शन क्या होता है? कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, रेस्पिरेशन प्रोवाइड करता है, एक्सक्रीशन। न्यूट्रिशन कैसे प्रोवाइड करेगा? कि पानी आएगा इन, तो इन आने से वो अपने साथ क्या लाएगा? फूड मटेरियल लेके आएगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? न्यूट्रिशन दे रहा है वो। ठीक है, फिर पानी आ रहा है तो अपने साथ ऑक्सीजन भी ला रहा है, तो वो रेस्पिरेशन हो गया। अब एक्सक्रीशन, अब पानी जा रहा है अंदर स्पोंजोसील में आ रहा है, तो यहाँ पे जो वेस्ट है वो आपके
मिक्स विद वाटर, ठीक है, और आपका क्या हो जाएगा, वो आउट हो जाएगा। तो ये न्यूट्रिशन भी यही दे रहा है कैनाल सिस्टम की वजह से, रेस्पिरेशन भी और आपका एक्सक्रीशन भी। अब देखते हैं स्केलेटन की बात। पॉरीफेरा में इंटरनल स्केलेटन होता है जो कि बना होता है स्पिक्यूल से या फिर स्पॉन्जिन फाइबर से। तो अगर कैलकेरियस स्पिक्यूल्स है, कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए स्पिक्यूल्स, तो हम बोल देते हैं कैलकेरियस स्पिक्यूल्स। ये बनते हैं कैल्कोब्लास्ट सेल से, जो कि एक टाइप है स्क्लीरोब्लास्ट का। फिर सिलिशियस स्पिक्यूल्स होते हैं जो बनते हैं सिलिकोब्लास्ट से, ये भी टाइप है स्क्लीरोब्लास्ट का। फिर थर्ड टाइप है स्पॉन्जिन फाइबर्स का होता है, ये स्पॉन्जियोब्लास्ट बनाता है, और ये क्या होता है, नेटवर्क में प्रेजेंट होता है आपके स्पॉन्जिन फाइबर्स। फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात करें अगर हम, तो डाइजेस्टिव कोई माउथ नहीं होता है, कोई डाइजेस्टिव कैविटी प्रेजेंट नहीं होती है, इसमें सिर्फ एक ही कैविटी जिसको हम बोलते हैं स्पॉन्जियोसील। ठीक है, डाइजेशन जो है वो इंट्रासेल्युलर होता है, ये होता है आपके साइड सेल्स में। ठीक है, और इसका प्लैंकटन जो है वो फूड सोर्स होता है। फिर सर्कुलेशन की बात करें तो इसमें सर्कुलेशन अमीबॉइड सेल्स कराते हैं। ठीक है, जो भी ट्रांसफर करना है इधर से उधर वो अमीबॉइड सेल्स कराते हैं। रेस्पिरेशन आपका जर्नल बॉडी से होता है, डिफ्यूजन से। एक्रीशन भी कैसे होता है आपका, डिफ्यूजन से, जर्नल बॉडी सरफेस से। फिर इसमें जो वेस्ट होता है वो है अमोनिया, एक्ट एज अ एक्सक्रीटरी मैटर, जो कि आपका वाटर के साथ आउट हो जाता है डिफ्यूजन से। ठीक है, फिर आता है आपका रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो वो बडिंग से हो जाती है, गेम्यूल से होती है। फिर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें अगर हम, तो आपकी जो स्पंजेस हैं वो बाइसेक्सुअल है, मतलब आपका मेल और फीमेल इन वन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, दोनों हो सकते हैं। अब इसमें सेक्सुअल जो है वो इन साइटो फर्टिलाइजेशन से होती है, मतलब फर्टिलाइजेशन जो है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है इसकी। ठीक है, वो किससे होती है, वाटर करंट से। मतलब वाटर करंट अपने साथ क्या लाता है, स्पर्म लाता है, और वो स्पर्म क्या करता है, एंटर करता है आपकी बॉडी में। ठीक है, और फिर आपकी फर्टिलाइजेशन होती है। क्लीवेज क्या होती है, होलोब्लास्टिक। होलोब्लास्टिक मतलब ये पूरा आपका जाइगोट है, तो ये मतलब पूरा डिवाइड करता है जाइगोट, सिर्फ उसका कुछ पार्ट डिवाइड नहीं करता है बट होल जाइगोट डिवाइड। तो इसलिए होलोब्लास्टिक क्लीवेज होती है। क्लीवेज क्या होती है, रेडियल क्लीवेज होती है। स्विमिंग लार्वा की बात करें तो इसमें होता है आपका एम्फीब्लास्टुला लार्वा, जहाँ इसको बोल देते हैं पेरेंट काइम्यूल लार्वा। तो एम्फीब्लास्टुला लार्वा की बात करें तो किसमें होता है, आपके पॉरीफेरा में। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि एम्फीब्लास्टुला, एम्फीब्लास्टुला क्यों बोलते हैं, ये हम अगली क्लास में देखेंगे कि इसको एम्फी क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये हाफ जो है फ्लैजिलेटेड होता है और हाफ नॉट फ्लैजिलेटेड। ठीक है, अब कैनाल सिस्टम, अगर सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कैनाल सिस्टम एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बनता है पॉरीफेरा से। तो कैनाल सिस्टम जैसे हमने पीछे देखा ये तीन टाइप का होता है। तो सबसे सिंपल होता है आपका एस्कॉन टाइप। तो सबसे इजी आपका कौन सा होता है, इजी वाला है आपका एस्कॉन टाइप। इसमें कुछ नहीं है आपका, ये ऑस्टिया के थ्रू आपका पानी आया, स्पॉन्जोसील में आया और आपके ऑस्कुलम से बाहर हो गया। एस्कॉन से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है आपका साइकॉन टाइप। ये दोनों है आपका साइकॉन, ये सिंपल टाइप है, ये आपका साइकॉन कॉम्प्लेक्स है। अब क्या होता है कि एस्कॉन टाइप में अगर आपकी जो वोल है ये इनवेजिनेट कर, एक्सवेजिनेट या इनवेजिनेट कर जाए ऐसे की तरफ। ठीक है, तो ये ऐसे इन्वेजिनेट हुई पहले, फिर एक्सवेजिनेट हुई, तो ऐसे करने की वजह से ये आपका बन जाता है। ठीक है, साइकॉन टाइप का। अब इसमें क्या हो रहा है, देखो जो स्पॉन्जोसील थी यहाँ पे बड़ी थी, ठीक है, यहाँ पे जो है ये थोड़ी छोटी हो गई है इन्वेजिनेट और एक्सवेजिनेट करने की वजह से। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें आपके कुछ कैनाल्स ऐड हो जाती हैं। तो ये होती है मेनली रेडियल कैनाल, ये देखो ये है, ये रेडियल कैनाल बनती है। ठीक है, और थोड़ा कॉम्प्लेक्स आता है तो ये रेडियल कैनाल भी बन रही है इसमें, और एक जो है आपकी ये इनकरेंट कैनाल भी बन रही है। ठीक है, तो इसमें दो कैनाल बन जाती है। अब इधर अगर हम बात करें तो ये देखो ये स्पॉन्जोसिल कैविटी और जो है वो छोटी हो गई। ठीक है, जैसे जैसे हम आपका लिकॉन की तरफ आते हैं तो आपकी स्पॉन्जोसिल कैविटी वो है जो ना के बराबर रह जाती है। ठीक है, अब
इसमें ल्यूकॉन टाइप में बात करें तो ये आपके जो रेडियल कैनाल है वो आपका बन जाता है या फ्लैजिलेटेड चैम्बर की फॉर्म में। ठीक है, तो मेन डिफरेंस जो हमें इस फिगर से समझ आ रहा है कि एक तो आपका स्पोंजोसील जो है, स्पोंजोसील कैविटी जो है वो रिड्यूस होती जा रही है। तो अगर हम इधर की तरफ जा रहे हैं तो आपकी स्पोंजोसील कैविटी, स्पोंजोसील कैविटी जो है वो रिड्यूस्ड होती जा रही है। आपका कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है कैनाल सिस्टम। कॉम्प्लेक्स होने की वजह से आपके कैनाल इंक्रीज होते जा रही हैं, आपकी ओपनिंग्स भी इंक्रीज होती जा रही हैं। ठीक है, तो अभी हमें यही देखना है कि स्पोंजोसिल कैविटी रिड्यूस हो चुकी है, कैनाल सिस्टम कॉम्प्लेक्स होता है जैसे जैसे हम ल्यूकॉन की तरफ आते हैं, और आपका कैनाल का नंबर जो है वो इंक्रीज हो रहा है और आपकी ओपनिंग्स भी क्या है, इंक्रीज हो रही है। चलिए आगे इसको डिटेल में देखते हैं। अब पहला है आपका एस्कॉन टाइप कैनाल सिस्टम, जो कि है आपका सिंपल टाइप। ठीक है, सिंपल टाइप में हमने डिस्कस किया, सबसे पहले ओस्टिया से एंटर करेगा, आपका आएगा स्पोंजोसील में और आपका ऑस्क्यूलम से बाहर हो जाएगा। तो अब यहाँ देखते हैं, ये आपका ओस्टिया है, ये है ओस्टिया। ठीक है, तो यहाँ से आपका यह ओस्टिया है, ये डर्मल ओस्टिया से आपका एंटर करेगा। ठीक है, ये एंटर कर रहा है यहाँ पे, ये यहाँ से एंटर करेगा। उसके बाद एंटर करने के बाद ये जाएगा स्पोंजोसील कैविटी में, ये आपकी क्या है, स्पोंजोसील कैविटी है। अब यहाँ पे स्पोंजोसील कैविटी किससे लाइन है, आपके फ्लैजिलेटेड सेल से, क्वेनोसाइट सेल से। ठीक है, क्वेनोसाइट्स क्या होते हैं, ये फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं। तो ये किससे लाइन है, आपकी स्पोंजोसील क्वेनोसाइट से। तो एस्कॉन टाइप में आपकी जो स्पोंजोसील है वो लाइन होती है आपकी किससे, क्वेनोसाइट से। ठीक है, ये क्वेनोसाइट से लाइन है, तो इसमें सिंपल ऑस्टिया से आया, स्पोंजोसील में गया और आपके ऑस्कुलम से आउट हो गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड साइकॉन टाइप में। ये आ गया आपका साइकॉन टाइप। साइकॉन टाइप कैनाल सिस्टम, ये आपका है सिंपल वाला और ये है थोड़ा कॉम्प्लेक्स वाला। सिंपल वाले में डिस्कस करते हैं। सिंपल वाले में क्या हुआ है, आपका ये इनफोल्डिंग हो गई है वॉल की, इस वजह से आपका ये देखो, इनफोल्डिंग होने की वजह से ये आपका ऑस्टिया है, ये आपका ऑस्टिया, यहाँ से आपका पानी जाएगा, फिर आपका इसमें जाएगा। ये जो कैनाल है, इस कैनाल को हमने बोला हुआ है रेडियल कैनाल। ठीक है, ये रही रेडियल कैनाल। रेडियल कैनाल, ये देखो येलो येलो सेल्स क्या है, ये आपके क्वेनोसाइट्स हैं। तो ये आपके क्वेनोसाइट्स किस में प्रेजेंट होते हैं, आपके रेडियल कैनाल में। वहां पीछे एस्कॉन टाइप में किस में प्रेजेंट थे आपके क्वेनोसाइट्स, वो स्पोंजोसील से लाइन थे। ठीक है, यहाँ पे जो स्पोंजोसील कैविटी है वो किससे लाइन है, ये पिनाकोडर्म से। तो यहाँ पे ये लाइन होती है आपकी पिनाकोडर्म से, आपकी स्पोंजोसील। ठीक है, तो आपका वाटर की बात कर रहे थे हम, ये वाटर इन आया, ये गया रेडियल कैनाल में, रेडियल कैनाल में जाने के बाद आपका आ जाता है ये ऑस्टिया, ये आया आपका रेडियल कैनाल में, फिर आपका आता है एक इंटरनल ऑस्टिया। तो यहाँ पे ये आउटर, इसको हम बोल देते हैं डर्मल ऑस्टिया। डर्मल मतलब जो आउटर बॉडी सरफेस पे, डर्मिस बोलते हैं ना। तो अंदर की तरफ यहाँ जो प्रेजेंट है, आप ये देखो, ये वाला जो है, इसको हम बोल देते हैं इंटरनल ऑस्टिया। ठीक है, ये आपका हो गया इंटरनल ऑस्टिया। इंटरनल ओस्टिया के बाद किस में एंटर करेगा, वो स्पॉन्जोसिल में एंटर करेगा। स्पॉन्जोसिल में एंटर करने के बाद आपका ऑस्क्यूलम से आउट हो जाएगा पानी। ठीक है, तो अगर हम इसकी वो करें तो पहले ऑस्टिया में आया, ऑस्टिया के बाद वो रेडियल कैनाल में एंटर किया, फिर वो इंटरनल ऑस्टिया के थ्रू पास हुआ, फिर स्पॉन्जोसिल में एंटर किया, फिर ऑस्क्यूलम से आपका आउट हो गया। ठीक है, अब थोड़ा कॉम्प्लेक्स वाले में जाते हैं। अब कॉम्प्लेक्स वाले में देखो, कैनाल जो है वो बढ़ गई है। ठीक है, अब ये आपका है ऑस्टिया, ये बनाते हैं, ये है आपका डर्मल ऑस्टिया। ठीक है, ठीक है, डर्मल ओस्टिया के बाद अगर हम बात करें, ये है आपका, ये रेड वाले की बात करें तो रेड वाला है आपका इन करंट कैनाल।
ठीक है, तो डर्मल ओस्टिया आया, डर्मल ओस्टिया में एंटर किया, उसके बाद किस में एंटर किया, आपके इनकरेंट कैनाल में। अब इनकरेंट कैनाल के बाद ये देखो, ये जो स्पेसिंग है, ये 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 ग्रीन वाली, ठीक है, ये वाली, इस ग्रीन वाले को हम बोल देते हैं प्रोसोपाइल। तो ये ओपनिंग, ये प्रोसोपाइल ओपनिंग किसके बीच में है, आपके इनकरेंट और रेडियल कैनाल के बीच में। तो आप लिख सकते हो ओपनिंग बिटवीन इनकरेंट कैनाल एंड योर रेडियल कैनाल के बीच में। ठीक है, फिर आपकी सेकंड क्या आती है, आपकी कौन सी आ रही है, ये आपकी है रेडियल कैनाल, ये रही, या फिर इधर की तरफ देखो, ये रही। ठीक है, तो ये आपकी है रेडियल कैनाल। ठीक है, तो पिंक वाली की बात करें तो ये है आपकी रेडियल कैनाल। अब इधर भी रेडियल कैनाल किससे लाइंड है, आपके क्वाइनोसाइट से। ठीक है, फिर रेडियल कैनाल में आया, अब रेडियल कैनाल के बाद यहाँ एक ओपनिंग देखो, ये ओपनिंग जो है ये, ठीक है, इसको हम बोल देते हैं एपो, ये वाली होगी, जैसे मतलब मान लो ये वाली होगी, इसको हम बोल देते हैं एपोपाइल। रेडियल कैनाल के बाद एपोपाइल में आएगा, एपोपाइल क्या होगी, मतलब ये होगी ओपनिंग बिटवीन आपकी रेडियल कैनाल एंड एक्स करंट कैनाल। ठीक है, फिर आपके एपोपाइल के बाद आपका किस में जाता है, ये जाता है आपका ये इसमें, ये आपका हो गया एक्स करंट कैनाल। ठीक है, तो ये आपकी हो गई एक्स करंट कैनाल। ठीक है, ये एक्स करंट कैनाल हो गई। एक्स करंट कैनाल के बाद फिर एक आता है ऑस्टिया, जो ये वाला, यहाँ पे जो ऑस्टिया है, ठीक है, इसको बोल देते हैं हम गैस्ट्रल ऑस्टिया, ये रहा गैस्ट्रल ऑस्टिया। ठीक है, ये गैस्ट्रल ऑस्टिया में हो गया। फिर आपका किसमें एंटर करेगा, आपका स्पॉन्जोसील में एंटर कर गया पानी, स्पॉन्जोसील में एंटर करने के बाद ये ऑस्कुलम से आपका बाहर हो गया पानी। ठीक है, तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ देखें तो आपका पहला डर्मल ऑस्टिया में एंटर किया पानी, फिर आपका इनकरेंट कैनाल में किया, इनकरेंट के बाद ब्रोसोफाइल जो कि एक ओपनिंग है किसके बीच में, इनकरेंट और आपके रेडियल कैनाल के बीच में, फिर रेडियल कैनाल में एंटर किया, फिर रेडियल कैनाल के बाद आपके एपोपाइल में एंटर किया, ये भी एक ओपनिंग है किसके बीच में, रेडियल कैनाल और एक्सकरेंट कैनाल के बीच में, फिर एपोपाइल से पास होकर वो गया एक्सकरेंट कैनाल में, एक्सकरेंट कैनाल के बाद फिर गैस्ट्रल ओपनिंग से वो गया किसमें, आपकी स्पॉन्जोसील में, स्पॉन्जोसील के बाद वो ऑस्क्यूलम से क्या हो गया, आउट हो गया। ठीक है, ये आपका कैनाल सिस्टम हो गया, साइक्लोन टाइप कॉम्प्लेक्स कैनाल सिस्टम। अब आते हैं ल्यूकॉन टाइप में। ल्यूकॉन टाइप में अब हम बात करें तो जो आपका रेडियल कैनाल है, वो रेडियल कैनाल चेंज हो जाती है आपके फ्लैजिलेटेड चैम्बर में। इसको फ्लैजिलेटेड चैम्बर क्यों बना हुआ है, क्योंकि ये भी किससे लाइन होता है, आपके क्वेनोसाइट से। ठीक है, तो आपका जो कैनाल सिस्टम है वो, आप रेडियल कैनाल जो है वो चेंज हो गया आपका फ्लैजिलेटेड चैम्बर में। अब इसमें चेंजेस देखते हैं, इसमें आपका वहां पे क्या था, पहले डर्मल ओस्टिया आता है, डर्मल ओस्टिया के बाद क्या आता है, इनकरेंट कैनाल, ये आती है इनकरेंट कैनाल। लेकिन इसमें यहाँ पे जैसे देख रहे हैं आप, तो इसमें दोनों के बीच में एक और ओपनिंग होती है, जैसे ये आपका डर्मल ओस्टिया, ये आपकी डर्मल ओस्टिया है, ये आपकी इनकरेंट कैनाल है, ये वाली मान लो इनकरेंट कैनाल है, ये वाली। ठीक है, तो इसके बीच में जो स्पेस है, इस स्पेस को हम बोल देते हैं हाइपोडर्मल स्पेस। ठीक है, तो इस स्पेस को हाइपोडर्मल स्पेस। तो अब इसमें क्या हो रहा है, आपका कैसे जा रहा है, आपका डर्मल ऑस्टिया से। ठीक है, तो आपका क्या रह रहा है, डर्मल ऑस्टिया, डर्मल ऑस्टिया के बाद किस में एंटर कर रहा है, पहले हाइपोडर्मल स्पेस में, हाइपोडर्मल स्पेस से किस में करेगा एंटर, आपके इनकरेंट कैनाल में। अब वहां पे इनकरेंट कैनाल के बाद किस में जा रहा था, प्रोसोपाइल में। ठीक है, तो ये आपकी प्रोसोपाइल की बात करें तो ये आपकी इधर ओपनिंग हो जाएगी कैनाल सिस्टम में, तो यहाँ आपका प्रोसोपाइल प्रेजेंट होगा, ये रहा। ठीक है, तो ये इनकरेंट कैनाल हो गया, फिर उसके बाद ये प्रोसोपाइल, प्रोसोपाइल के बाद वहाँ रेडियल कैनाल में जा रहा था, यहाँ किस में जाएगा, ये फ्लैजिलेटेड कैनाल में। ठीक है, ये आपका हो गया फ्लैजिलेटेड चैम्बर। ठीक है, तो फ्लैजिलेटेड चैम्बर में हो गया। फ्लैजिलेटेड चैम्बर में जाने के बाद क्या होगा,
उसके बाद वो उसकी ओपनिंग क्या थी फिर, एपोपाइल। ठीक है, ये आपकी एपोपाइल बना रखी है, ये आपकी एपोपाइल में आ जाएगी ये रही। ठीक है, फिर तो मतलब आपका प्रोसोपाइल, प्रोसोपाइल से आपका फ्लैजिलेटेड चैम्बर में आया, फ्लैजिलेटेड चैम्बर से आपके एपोपाइल से एग्जिट, एपोपाइल के बाद फिर किस में जाएगा आपका, एक्सकरेंट कैनाल में। तो ये फिर जाएगा एक्सकरेंट कैनाल में, एक्सकरेंट कैनाल से फिर जाएगा ये आपका किसमें, एक्सकरेंट स्पेस में, और उसके बाद आपका ऑस्क्यूलम से आपका क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने पीछे डिस्कस किया था कि आपका स्पॉन्जोसील जो है वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो, या तो बहुत रिड्यूस हो चुका होता है या होता ही नहीं है, तो यहाँ पे हम इस स्पेस को बोल देते हैं एक्सकरेंट स्पेस। ठीक है, तो ये आपका होता है यूरियोपाइलस टाइप का ल्यूकॉन टाइप, जो अभी हमने ये वाला डिस्कस किया। ठीक है, तो अगर आप देखो, अगर आप ये वाला इस इधर देखो, अगर आप ये प्रोसोपाइल जो स्पेस है, ये हमने प्रोसोपाइल पढ़ा था ना ये, तो अगर आप प्रोसोपाइल को इलोंगेट कर दो, इसकी ओपनिंग को इलोंगेट मतलब कैनाल लाइक बना दो। ठीक है, ये देखो ये इलोंगेट हो गया ना, ओपनिंग है ये पूरा ऐसा हो गया, तो अगर आप इसको इलोंगेट कर दो, ठीक है, तो उसको हम बोल देते हैं प्रोसोडस। ठीक है, प्रोसोडस। वहीं अगर आप ये वाली, अगर आप ये एपोपाइल को इलोंगेट कर दोगे, तो वो बन जाता है क्या, एफोडस। ठीक है, तो अगर ये वाला जैसे इसमें इलोंगेट हो रखा है, ठीक है, ये आपका दिखा रखा है, तो अगर वो एफोडस बन गया है तो वो एफोडल टाइप हो जाएगा। तो ये कैसा हो जाएगा, एफोडल टाइप। ठीक है, और अगर आपका वो तो प्रोसोडस बना हुआ है तो वो हो जाएगा प्रोसोडल टाइप का, और अगर किसी में दोनों ही हो रखे हैं, ठीक है, तो वो हो जाता है आपका डाइप्लोडल टाइप का। ठीक है, अब इनको जो ल्यूकॉन टाइप कैनाल सिस्टम है उसको हम रेगोन टाइप कैनाल सिस्टम भी बोलते हैं, क्योंकि रेगोन टाइप कैनाल सिस्टम किसमें होता है, आपके लार्वा में प्रेजेंट होता है। इसमें भी क्या होते हैं, फ्लैजिलेटेड चैम्बर टाइप होते हैं, इसलिए अगर आपका आ जाए रेगोन टाइप कैनाल सिस्टम तो वो भी किसकी बात कर रहा है, आपके ल्यूकॉन टाइप कैनाल सिस्टम की बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम इसकी फ्लो दोबारा देखते हैं पानी का, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। तो ल्यूकॉन टाइप में जो कैरियोपाइलस में क्या होता है, आपका डर्मल ओस्टियम एंटर किया, उसके बाद आपका इसमें ऐड क्या होता है, यहाँ पे हाइपोडर्मल स्पेस आपका ऐड हुआ था ल्यूकॉन टाइप में। ठीक है, हाइपोडर्मल, फिर आपका वही इनकरेंट कैनाल, फिर प्रोसोपाइल, फिर आपका जो है रेडियल कैनाल किससे रिप्लेस हो गया था, आपका फ्लैजिलेटेड चैम्बर बन गया है वो प्रॉपर। फ्लैजिलेटेड चैम्बर के बाद आपका क्या पता है, एपोपाइल आता है, फिर आपका एक्सकरेंट कैनाल आता है, फिर एक्सकरेंट स्पेस आता है, क्योंकि यहाँ पे स्पॉन्जोसील जो है वो नहीं है, तो आ गया है एक्सकरेंट स्पेस, और उसके बाद आपका ऑस्कुला से बाहर हो जाता है। ठीक है, अब अगर हम ल्यूकॉन प्रोसोडल टाइप की बात करें, प्रोसोडल हमने देखा था किसमें, कि अगर आपका प्रोसोपाइल जो है इलोंगेट हो गया है तो उसने बना दिया है प्रोसोडल कैनाल। ठीक है, तो ये हो जाता है प्रोसोडल टाइप में। फिर अगर एफोडल की बात करें तो एफोडल में आपका एपोपाइल अगर क्या एफोडल कैनाल बना दिया है तो वो एफोडल टाइप हो जाएगा, एफोडस भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको एफोडस। ठीक है, और अगर डाइप्लोडल में आपका दोनों ही प्रोसोडल कैनाल भी प्रेजेंट है और आपका एफोडल कैनाल भी, तो प्रोसोपाइल क्या हो गया है, प्रोसोपाइल जो है वो चेंज हो गया है प्रोसोडल कैनाल में, और आपका एपोपाइल जो है वो चेंज हो गया है एफोडल कैनाल में। ठीक है, बाकी सब सेम रहता है। ठीक है, तो ये आपका ल्यूकॉन टाइप कैनाल सिस्टम है किसमें, पॉरीफेरस में। फिर क्लासिफिकेशन की बात करें अगर पॉरीफेरा की, तो उसमें तीन होती है, तीन क्लास में डिवाइडेड है बेस्ड ऑन, पहला क्या, नेचर ऑफ स्केलेटन है, और सेकंड होता है आपका, टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम।
तो बेस्ड ऑन स्केलेटन और बेस्ड ऑन कैनाल सिस्टम पॉरीफेरा के 3 क्लासेस हैं। पहला वन कैलकेरिया, सेकंड हेक्सेटिनिलेडिया और थर्ड जो है डेमोस्पॉन्जिया, ये होता है डेस्मोस्पॉन्जिया। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्लास की अगर हम बात करें तो फर्स्ट कैलकेरिया, नाम से पता लग रहा है इसमें क्या होता है, कैलकेरियस पिक्यूल्स होते हैं। इसमें क्या होते हैं, कैलकेरियस पिक्यूल। जिसमें कैनाल सिस्टम होता है वो तीनों टाइप का हो सकता है। तो आपका स्कोन टाइप भी हो सकता है, आपका साइकोन टाइप भी हो सकता है और आपका ल्यूकोन टाइप भी हो सकता है। ठीक है, सेकंड क्लास की बात करें तो इसमें जो है आपका सिलिसिक एसिड से बना होता है स्पिक्यूल्स, सिलिकेशियस स्पिक्यूल्स होते हैं इसमें, सिलिकेशियस स्पिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, और इसमें कैनाल सिस्टम कैसा होता है, इसमें ल्यूकोन टाइप का कैनाल सिस्टम होता है। और डेस्मोस्पोंजिया की बात करें अगर हम, तो डेस्मोस्पोंजिया में क्या होता है, आपका वेरिएबल टाइप का होता है स्केलेटन, और इसमें जो है, इसमें भी आपका ल्यूकोन टाइप का कैनाल सिस्टम होता है। इनकी वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर डेस्मोस्पोंजिया की क्या होती है कि ये जो है बहुत कलर्ड होते हैं। ठीक है, ब्राइट कलर्ड होते हैं ये। ठीक, अब हम बात करते हैं कुछ कॉमन नेम्स की, जैसे कि जो प्लेक्टेला स्पंज को क्या बोलते हैं, वीनस फ्लावर बास्केट। ठीक है, क्योंकि ये वेडिंग गिफ्ट्स में गिफ्ट किया जाता है, वेडिंग गिफ्ट की तरह यूज होता है ये वीनस फ्लावर बास्केट, ये है आपका वीनस फ्लावर बास्केट। फिर बात करते हैं आपका हाइलोनिमा की, हाइलोनिमा को बोला जाता है ग्लास रोब स्पंज, ये है आपका ग्लास रोब स्पंज, हाइलोनिमा। फिर आता है आपका प्रोटीरियन, इसको बोलते हैं नेपच्यून्स कैप, तो ये है आपका नेपच्यून्स कैप। देखो हाईली कलर्ड है, तो ये किससे हुआ, डेस्मोस्पोंजिया से हुआ। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका क्लायोना, क्लायोना को बोलते हैं हम बोरिंग या सल्फर स्पंज। ठीक है, बोरिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये भला है क्लोइना, क्या बोरिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो है हार्मफुल स्पर्म है, हार्मफुल स्पंज है। ये क्या अर्थ करता है, मोलस की बॉडी में बोर करता है। ठीक है, फिर स्पॉन्जिला को हम बोलते हैं, स्पॉन्जिला को बोलते हैं फ्रेश वाटर स्पंज, और यूस्पोरेंजिया को भी बोलते हैं बाथ स्पंज। ठीक है, ये इनके कुछ कॉमन नेम है पॉरीफेरास के, जो जनरली पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चंस में कि यू प्लेक्टेला का कॉमन नेम क्या है, तो उसको वीनस फ्लावर बास्केट बोलते हैं, हाइलोनिमा को ग्लास रोब स्पंज बोलते हैं। ठीक है, क्लोइना हार्मफुल स्पंज कौन सा है, तो ये आ जाएगा आंसर में, इसको मूविंग स्पंज भी बोला जाता है या फिर सल्फर स्पंज। स्पॉन्जिला होता है जिसको फ्रेश वाटर स्पंज बोलते हैं, यूस्पोरेंजिया जिसको बाथ स्पंज बोलते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, और अगली वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।